आज हम सभी संतों के साथ इस जगह पर आए हैं जिसको सरकार के विषय में कहते हैं हनीमून पॉइंट, और सूर्यास्त पॉइंट भी इसको कहा जाता है। तो इसके प्रति थोड़ा प्रकाश कीजिए सभी को। देखिए महाराज, आप सबको सादर सप्रेम नमन, अभिनंदन, अभिवादन। अपने यहाँ अशिक्षितों की संख्या अधिक है। यहाँ पर सूर्यास्त का दर्शन करने लोग आते हैं। इसका नाम हनीमून पॉइंट वस्तुतः नहीं था पहले जी, इसका नाम हनुमान पॉइंट था जी। क्या था? हनुमान पॉइंट। भगवान श्री राघवेंद्र जिस समय यहाँ पर नक्खी झील पर आकर के तपश्चर्या में रत हुए जी, तो हनुमान जी महाराज भी आए, और हनुमान जी महाराज यहीं पर आकर के, ये तो अब थोड़ा बना दिया है थोड़ा, यहाँ पर आकर के ध्यानस्थ होते थे जी। तो ऋषियों ने इसका नाम हनुमान रखा था, हनुमान शिखर या जो भी जी। अब ये लोग आकर के हनुमान को हनुमान, अब सोचे कि ब्रह्मचारी तो हम रह नहीं सकते हैं, हम लोग उस स्तर के तो हो नहीं सकते हैं। अब उसी को हनुमीन, हनुमून ऐसे करते करते अंतिम में इसका नाम हो गया हनीमून पॉइंट जी। ये वस्तुतः हनुमान पॉइंट है। ये हनुमान जी महाराज की साधना। यहाँ देखिए कितना अच्छा बैठने का है। यहाँ बैठ करके कोई भी सायंकालिक साधना हनुमान जी महाराज यहाँ आकर करते थे, और दिन भर भगवान राम की सेवा में नक्खी झील पर रहते थे। वहाँ खूब लड्डू वड्डू चढ़ता था, वहाँ खाते थे, जल पीते थे। और उसके बाद तो ये है हनुमान पॉइंट, ये हनीमून पॉइंट नहीं है, लेकिन लोग हनीमून पॉइंट कहते हैं जी। ये है इसलिए। आप सबको सादर नमन। पूज्य महाराज श्री हमारे साथ हैं। महाराज श्री इस हनीमून पॉइंट के बारे में महाराज श्री ने अभी बहुत बढ़िया जो है आप सभी को उत्तर दिया। महाराज श्री, ये जो आबू पर्वत किस नाम पे पड़ा और क्यों पड़ा, अभी हम एक छोटा सा परिचय दे दें। पूज्य हमारे साथ सदर्शन विश्व अखाड़ा परिषद से राष्ट्रीय अध्यक्ष महामंडलेश्वर जानकीदास बापूजी महाराज, पूज्य महाराज श्री हमारे यहाँ महाराज श्री का आबू राज पर्वत के रघुनाथ मंदिर के उत्तराधिकारी पूज्य महाराज श्री श्री महंत सियाराम दास जी महाराज अभी हम लोगों के साथ हैं। और महाराज श्री इस आबू पर्वत के बारे में भी अभी आप सभी को दो शब्द बताएंगे। YouTube के माध्यम से अभी आप सभी को सारी जानकारी यहाँ की मिलेगी। पूज्य महाराज श्री। महाराज ऐसा है कि श्री वशिष्ठ जी महाराज पहले यहाँ तपश्चर्या करने आए, जिसको आज वशिष्ठ गुफा कहते हैं। वहाँ पर वो निवास करते थे, और उनके साथ उनकी गाय थी। हमारे जितने ऋषिगण थे सबके आश्रम में गौशाला रहती थी। ये जैन मंदिर है भैरू। एक दिन वह गाय विचरण करते हुए, घास चरते हुए एक जगह आई और वो गिर पड़ी। बड़े जी ने उसको किसी प्रकार से निकलवाया। ये जो मैं चर्चा आपसे कर रहा हूँ ये स्कंद महापुराण में है। हाँ, तो वशिष्ठ जी ने देखा कि ये बहुत बड़ा गड्ढा है, बहुत बड़ा गर्त है। तो उन्होंने सोचा इसको पाटने में तो बहुत समय लगेगा। तो उन्होंने योग बल से अपनी ऋतंभरा प्रज्ञा से देखा कि ये जितना बड़ा गड्ढा है, यहाँ इतना बड़ा एक पर्वत शिखर है, मैंने पर्वत खंड है हिमालय में, जो हिमालय का पुत्र है। तो वो योग बल से हिमालय के समीप गए और हिमालय ने आवभगत की। अब हिमालय ने आवभगत की मतलब हिमालय पहाड़ मनुष्य नहीं बन गया। हमारे यहाँ शास्त्रों में ये बात बताई गई, पृथ्वी गाय का रूप धारण करके गई। भगवान श्री राम ने जब सरसंधान किया तो समुद्र मानव रूप में आया। लोग समझते हो समुद्र पानी, नहीं। हमारे यहाँ ब्रह्मसूत्र में भगवान व्यास ने इसको स्पष्ट किया है, अभिमानी व्यपदेशस्तु विशेषानुगतिभ्याम। इस सूत्र से, ये द्वितीय अध्याय का सूत्र है कि अभिमानी का कथन है। समुद्र जो सागर जल रूप है उसका अभिमानी। वैसे ही जब यहाँ से पहुंचे श्री वशिष्ठ जी महाराज, तो हिमालय पर्वत के अभिमानी देवता या हिमालय पर्वत के अधिष्ठात्री देवता उनकी आवभगत की, और उन्हीं की पुत्री श्री पार्वती जी। इन्होंने कहा कि वहां पर बहुत बड़ा गड्ढा है, ये उसको भर दिया जाए तो वह सिद्ध स्थली जो है बहुत कार्य की।
काम में आएगी। तो उन्होंने अपने पुत्र से कहा, जो ये आज देख रहे हैं, जिसको अर्बुद कहते हैं, आबू राज कहते हैं, यह वस्तुतः एक नाग का नाम है, ये उसका नाम नहीं है। उसका नाम कुछ दूसरा था, इसलिए हमको समझ में नहीं आ रहा है। उसने कहा कि मैं तो जा नहीं सकता, हमको लेकर के कोई चले। तो उसका एक मित्र था नाग, इच्छाधारी नाग था। नागों का बल बहुत प्रचंड है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के उत्तर कांड में रावण ने जब दिग्विजय किया है तो नाग इत्यादि लोक की चर्चा आती है। श्रीमद् भागवत महापुराण पंचम स्कंध में भी है। तो महाराज उसका मित्र जो अर्बुद नाग था, उसने कहा मैं आपको वहां पहुंचाऊंगा, क्योंकि हम लोगों की परंपरा ही थी ऋषियों की सेवा करने की। किंतु आप अपने स्वरूप को थोड़ा छोटा करिए। जैसे मैनाक पर्वत बढ़ सकता था, तिर्यक ऊर्ध्व मधस्यु गतिस्ते शैल वर्धितुम, मैनाक के लिए कहा समुद्र ने कि आप ऊपर नीचे बढ़ सकते हो। तो हिमालय के पुत्र को श्री वशिष्ठ जी ने कहा कि आप चलिए, और अर्बुद नाग ने कहा कि आप स्वरूप को छोटा कीजिए, हम आपको पीठ पर बिठा कर ले चलेंगे। बस वो लेकर के उड़ा, और इस गड्ढे का जो आकार था उसके आकार में उसने स्वरूप धारण किया। उसी समय उसने ऋषियों को देखा कि तपस्या कर रहे हैं, कोई पानी भीग रहा है, किसी के ऊपर सूर्य की बड़ी धूप पड़ रही है। तो उसने उसी समय स्वभावतः अनेक गुफाओं की रचना कर दी अपने संकल्प से। आज आबू के आप कहीं भी जाए, जिसे भी एक गुफा का रूप है। तो अर्बुद नाग ने कहा वशिष्ठ जी से कि महाराज ये आए, आप लाए, आपका भी नाम रहेगा, आपका तो आश्रम ही है, ये आए, इनका भी हमारा सहयोग, हमको लोग कैसे याद करेंगे। तो वह जो मित्र था पर्वत, उसने कहा कि हमको आपके नाम से लोग जानेंगे, स्वरूप हमारा रहेगा, नाम आपका रहेगा। इसलिए उस नाग के नाम से इसका नाम अर्बुद है, संस्कृत में अर्बुद, और हिंदी में इसको आबू राज कहते हैं। और कहते हैं लोग कि आबू में कोई भी व्यक्ति रहता है तो साधना रहता है। पहले लोग यहाँ जो रहते थे सेठ साहूकार, वो भी साधना करते थे महात्माओं के चरणों में जा करके। तो महात्माओं के चरणों में गए तो वो साधना किए। तो लोग कहते हैं आबू के बाबू, गिरनार के सिद्ध, अयोध्या के गधा, वृंदावन के गिद्ध, ये भी कहते हैं। ये तो संतों से जब तक जुड़े थे तब तक इसका नाम हनुमान पॉइंट था। और जब संतों से उनकी संतानें अलग होती गई, तो जैसे महाराज आज इसको हनुमान पॉइंट को हनीमून पॉइंट कह दिया। आज की शिक्षा पद्धति इतनी मतलब नीचे गिर गई है, कोई वस्तु पूछे तो गूगल में सर्च करते हैं। अपने देश का नाम भारतवर्ष है महाराज जी, और भारतवर्ष देश का नाम क्यों पड़ा, आप किसी भी विद्यालय के, कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के अध्यापक से पूछिए, छात्र से पूछिए, तो बताएगा दुष्यंत पुत्र भरत के नाम से। किंतु यह बात सर्वथा असत्य है। अपने देश का नाम पहले अजनाभ वर्ष था। ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है। इसकी कई बार चर्चा श्रीमद् भागवत महापुराण में आई है और श्री विष्णु महापुराण में आई है, जो पराशर जी की रचना है। और यह भ्रम फैलाया किसने, तो वासुदेव शरण अग्रवाल ने फैलाया। उन्होंने लिखा और उसके बाद भूल सुधारा उन्होंने, लेकिन उस भूल पर लोग अभी भी महाभूल कर रहे हैं, उन्होंने क्या, इसलिए इसको हनुमान पॉइंट कहते हैं। मैं हनुमान जी महाराज के चरणों में नतमस्तक हूँ। आप सबका अभिनंदन, अभिवादन, नमन, धन्यवाद, जय श्री राम। महाराज इतना सुंदर इस आबू राज पर्वत के बारे में महाराज श्री ने बताया। YouTube के माध्यम से आप सभी को इस ऐसे ही नई नई जानकारी महाराज श्री के द्वारा मिलती रहेगी। महाराज का परिचय दीजिए, महाराज का परिचय ही नहीं दिया इसमें। महाराज जी का परिचय है शनि पीठाधीश्वर अनंत आनंद दास जी महाराज, बाल योगेश्वर, और वर्तमान में सब आबू क्षेत्र में है। महाराज जी राधा श्याम सुंदर दास जी महाराज हैं। ये सर्वेश्वर रविदास जी महाराज की सेवा अहरनिश करते हैं और बड़ा दिव्य श्रृंगार करते हैं। ये श्रृंगार करने वाला में श्रृंगार शिरोमणि है, और भोजन बनाने वाला कोई आ जाए उसको भी सजेशन देते हैं, भोजन का भी, मिठाइयों का भी इनको ज्ञान है। भजन शास्त्र, भजन पाकाचार्य हैं, भजनाचार्य ये हाँ। और ये शर्मा जी हैं जो हम लोगों के अभी कमांडो हैं, चल रहे हैं। आप BSF में हैं और महाराज श्री की सेवा में सदैव समर्पित रहते हैं। ऐसे ही आप सबों को नई नई वीडियो मिलेगी। और हमारे साथ कैमरामैन अमृत जी, जो धड़ीधर भगवान के मैनेजर जी हैं,
महाराज श्री के श्री चरणों में हम लोग बारंबार कोटि कोटि प्रणाम।